महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है मित्रों। मैं ओम प्रकाश। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 जो कि समांतर श्रेणी है, उसके 15 से लेकर के 20 तक के, यानी कि जो बाकी बचे हुए सारे के सारे प्रश्न हम एक साथ करेंगे। देखिए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवें पद बराबर होंगे, इस प्रकार से अपना प्रश्न है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवें पद बराबर होंगे। तो इसके लिए अपन को दोनों एपियाँ दी गई है, दोनों एपियों में अपन ए डी इत्यादि ज्ञात कर लेंगे। इसमें ए क्या है, पहली एपी में अपने पास ए है 63 है और डी है अपना दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 65 माइनस पहला पद है 63 बराबर कितना आएगा 2, यानी कि अपना डी सार्वांतर कितना आया 2 आया। दूसरी एपी में अपने पास ए है 3 और इसका जो है डी सार्वांतर है 10 माइनस 3 यानी कि 7 है। दूसरी एपी का सार्वांतर 7 है। अब देखते हैं पहली अपन को एनवें पद बराबर करने, यानी कि फॉर्मूला लगेगा ए एन वाला। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, ए एन बराबर ए एन कर लेते हैं, ए एन बराबर ए एन। भाई एनवें पद बराबर करने हैं तो ए एन बराबर ए एन। अब ए एन पद ए एन वाला सूत्र कौन सा है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसा होगा। अब ए क्या है, पहले वाली एपी में देखते हैं ए 63 है, एन का पता नहीं है और डी का पता है अपन को 2 बराबर। दूसरी वाले एपी में ए कितना है 3 और एन का पता नहीं है और डी है अपने पास 7। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 63 प्लस 2 एकम 2 एन, यानी कि ये 1 है, यहाँ 1 होता है 1 एन, 2 एकम 2 एन प्लस नहीं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, 2 एकम माइनस के 2 बराबर 3 प्लस 7 एकम 7 एन माइनस 7। अब अपन क्या करेंगे, एक एक जो जात के हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। जात का मतलब जो है अपने चर अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। अचर पद होती है राशियाँ, संख्याएं। ये इसको इधर करेंगे तो बराबर के इधर ले लेंगे, माइनस का 7 एन हो जाएगा बराबर। अब 63 को और इन 2 को पीछे फेंक देंगे, ये 3 और ये माइनस का 7 ऋण 2 इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 63 और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। जो इधर प्लस था माइनस था वो इधर जाके प्लस हो गया, जो इधर माइनस था प्लस था वो इधर जाके माइनस हो गया, जो इधर माइनस था वो इधर की संख्या तो इधर रहेगी, बाकी ये 7 एन इधर आया जो आंसर। अब यह 2 एन में से 7 एन गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 5 एन बचेंगे। यहाँ देखते हैं अपन प्लस प्लस के कितने, सिर्फ 5 है, 3 और 2 5 है और माइनस के कितने 70 है। अब 70 में से 2 काट देंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के अपने पास बचेंगे 65। अब माइनस से माइनस भी काट दिया अपन ने। अब इस 5 को अपन इधर भेजेंगे तो वो बटा में जाएगा, क्यों, यहाँ गुणा में, जो संख्या इधर गुणा में होती है बराबर की दूसरी साइड पे भेजते हैं अपन तो वो जाती है भाग में। तो एन बराबर कितना होगा 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी कि जो पद होगा 13वां, कौन सा पद होगा, 13वां पद होगा, 13वां पद जिसके लिए दोनों एपियों के एनवें पद बराबर होंगे। यानी इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना 15% कंप्लीट होता है। वह एपी याद कीजिए जिसका 16वां तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 आदि के, 7वां पद 5वें पद से 12 आदि के। ठीक है, तो अपना इसको 2 जो है अपनी समीकरण बनेगी इसमें। जैसे कि पहले भी अपन कोई और प्रश्न कर चुके, एक उदाहरण कर चुके और 1-2 प्रश्न भी कर चुके हैं, उसी प्रकार से इसमें भी समीकरण बनेंगी और अपन उसको विलोपन विधि से ही सोल्व करेंगे। विलोपन विधि लगभग सीधी विधि है। देखिए तीसरा पद यानी कि 3वां पद A3 बराबर कितना है 16। A3 का मतलब क्या होगा, A प्लस 2D बराबर 16। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अपन को और कुछ पता नहीं है। दूसरा है 7वां पद देखिए A7 बराबर 5वां पद A5
प्लस 12। A7 का फॉर्मूला अपन को पता है, A प्लस 6D बराबर A5 का पता है A प्लस 4D प्लस 12। अब इनको चर अचर वाला सिस्टम कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। अब इन सबको उठा के इधर पटक देते हैं। A प्लस 6D ये माइनस हो जाएगा इधर आने पर, ये भी माइनस हो जाएगा इधर आने पर, हो गया। A भी माइनस हो गया और 4D भी माइनस हो गया। अब इधर बचा है 12। A में से A गया, क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। यह क्या है? 6D और 4D है। 6D प्लस का है, 4D माइनस का है, तो 6D में से 4D कट जाएंगे, कितने बचेंगे? 2D बचेंगे। 2D बराबर कितना आएगा? 12। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो D बराबर 12/2, यानी D बराबर कितना आया अपने? D बराबर आया अपना 6। D बराबर कितना है? यानी कि इनका जो है सारवंतर अपन को पता चल गया। ये जो AP दे रखी है, अपन से कुछ पूछा गया है AP के बारे में, इसका अपन को D ज्ञात हो गया है। क्या ज्ञात हो गया? D। अब D का मान अपन समीकरण में रख देंगे, D का मान 1 में रख देंगे। D यानी सारवंतर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे अपन इस D का मान, ये है 1। A प्लस 2 गुणा D है 6 बराबर 16। A प्लस 2 छंग 12 बराबर 16। A बराबर कितना हो जाएगा? 16 है ये, 16 में से ये इधर जाएगा तो माइनस का 12। A बराबर कितना आया? A बराबर आया अपना 4। कितना आया? 4। A बराबर कितना आ गया? 4। अपना A 4 हो गया। अपन को AP याद करनी है। क्या याद करनी? AP। तो A बराबर पहला पद हो जाएगा A1 बराबर 4। A2 कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा A1 प्लस D। A1 प्लस D। A1 कितना है? 4 प्लस D कितना है? 6। कितना हो गया? 10 हो गया। A3 के लिए A1 कितना है? 4 है प्लस 2D। A1 कितना है? 4 प्लस 2D कितना होगा? 2 गुणा 6 बराबर 2 छंग 12। 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ऐसे ही A4 याद करेंगे तो A1 प्लस 3D। A1 है अपना 4 प्लस 3D कितना है? 6 बराबर 3 छंग 18, 4 22। इस प्रकार अपनी AP बराबर अपनी AP बनेगी 4 10 16 22, इस प्रकार से चलती जाएगी। ऐसे अपने 16 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं अपन 17वां प्रश्न। अब 17वां प्रश्न में एक AP दे दी गई है। AP 3 8 13 डैश 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 253। अंतिम पद से 20वां पद अपन को ज्ञात करना है, यानी कि पीछे से आगे की ओर 20वां पद ज्ञात करना है। से आगे की ओर 20वां पद ज्ञात करना, न कि अपन को आगे से 20वां पद ज्ञात करना। पीछे से गिरना है और 20वें पद पे अपन को कौन सी संख्या आती है वो अपन को निकालनी है। अब अपन यहाँ ये मान लें कि मान लो पीछे का पद है जो अंतिम वाला वही पहला पद है, ए मान लेते हैं उसको पहला पद मान लेते हैं। अपन इसको आगे से भी कर सकते थे, जैसे कि उदाहरण में किया है, कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपन इसको ए मानेंगे, ए बराबर अपन 253 मानेंगे, तो हमारी समांतर श्रेणी ऐसे चलेगी 253 और उससे पहले वाला उससे पहले, इस प्रकार से। अगर अपन इस प्रकार से मानेंगे, अब अपन सीधी जो एपी है इसके लिए डी कितना आ रहा है 5 आएगा, सीधी के लिए डी कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन ये उल्टी हो गई है। इसके लिए क्या करेंगे, इसकी दूसरे पद माइनस पहला पद 3 माइनस 8 बराबर कितना आएगा माइनस का 5, 8 माइनस 13 यानी कि माइनस का 5। समांतर श्रेणी को अपने उल्टा कर लिया है, इसलिए हमारा डी भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब प्लस का 5 आ रहा था तो यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। देखिए अगर अपन सीधी जो एपी रखते तो यहाँ क्या होता 8 माइनस 3 बराबर 5 डी आता, लेकिन अपन ने क्या माना है अंतिम वाला पद तो पहला पद मान लिया, इसलिए डी अपना क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखिए इसके लिए अपन ए एन का सूत्र लगाते हैं, A20 का लगाओ, a प्लस ए एन माइनस 1 और डी कितना है
डी फॉर्मूला A20 बराबर ए कितना है 253 प्लस n माइनस n कितना है n20 अपने पास कितना है 20 माइनस 1 और d कितना है माइनस के 5 है। A20 बराबर 253 प्लस कितना हो गया 20 में से 1 गया तो 19 और 19 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो चलो ठीक है अभी ऐसे ही रहने दो ये गुणा माइनस 5। A20 बराबर 253 19 पंजे 95 ये माइनस की संख्या ये प्लस की संख्या है तो माइनस हो 19 पंजे माइनस के 95। A20 बराबर इस 253 में से 95 घटा लेंगे कितना बचेगा अपने 158 यानी अपना 20वां पद पीछे से 20वां पद कौन सा होगा 158 यानी कि 20वें नंबर पे कौन सी पीछे से 20वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी 158 आएगी। इसके साथ अगला सवाल अपना आता है 18वां। कोई एपी दे रखी है जिसके चौथे और 8वें पदों का योग 24 दे रखा है और 6वें और 10वें पदों का योग 44 दे रखा है। इससे अपने वापस से समीकरण बनेगी और उनको अपन सोल्व करेंगे जिससे अपने मान निकलेंगे। अब चौथा पद है 4वां पद। 4वां पद यानी कि A4 का सूत्र अपन को याद होना चाहिए प्लस 8वां पद यानी कि A8 8वां पद बराबर कितना होगा 24 होगा। इसी प्रकार से 6वां पद A6 प्लस 10वां पद A10 बराबर कितना है 44 है। दोनों समीकरण अपन साथ साथ बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D प्लस A8 का सूत्र होता है A प्लस 7D। इनको भले कोष्टक में रखो अच्छा रहेगा। 24 A6 A प्लस 5D प्लस 10 A प्लस 9D बराबर 44। देखिए अब इनको अपन जोड़ लेंगे कोष्टक को तो हटा कुट दो A प्लस 7D बराबर 24 इधर है A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। दोनों समीकरण अपने एक साथ तैयार होंगे। A और A कितना होगा 2A हो जाएगा प्लस 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D हो जाएगा बराबर कितना है 24 है। इसी प्रकार से A और A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा प्लस 5D और 9D कितना हो जाएगा 14D हो जाएगा बराबर कितना है 44 है। अब अपने इस समीकरण को कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं हो या ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसके लिए कॉमन ले लेंगे या 2 का भाग दे देंगे। दोनों समीकरणों में से थोड़ा छोटा छोटा मान हो जाएगा। जिसमें 2 का भाग दिया तो 2 1 कम 2 1 है यानी कि 2 से काट दिया इसको 2 से काट दिया 5 बार, इसको 12 बार, इसको 2 से 1 बार, इसको 2 से 7 बार, इसको 2 से 22 बार, ये 5 बार कट गया बराबर ये 12। समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसको भी 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 2 7 14 और 22 दूने 44 समीकरण। ठीक अब समीकरण 1 और इसको अपने विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। A और A को हटा देंगे D अपन को कुछ गुणा वुणा करना ही नहीं है। सेम संख्या आ रही है तो कोई ज़्यादा लपड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। 2 में से 1 को घटाएंगे 2 समीकरण लिख दो A प्लस 7D कितना D है 7D बराबर 22 और 1 वाले भी लिख देंगे 5D बराबर 12 और घटाएंगे तो सबके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पहले प्लस था अब माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस। A में से 1 गया तो 0, 60D में से 5D जाएंगे तो 2D बचेंगे बराबर 22 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे। कितने बचेंगे 10। D बराबर कितना आएगा 10/2 यानी कि D बराबर कितना आया 5। अपन ने D बराबर याद कर लिया है 5। अब इस D का मान अपन कोई भी एक समीकरण में रख देंगे तो अपना A आ जाएगा। क्या आ जाएगा A। D का मान समीकरण 1 में रख दो।
एक में रखेंगे तो a प्लस 5 गुणा d कितना आया 5 बराबर 12, a प्लस 5 पंजे 25 बराबर 12, a बराबर उधर भेजेंगे तो 12 माइनस 25, 12 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 13 बचेंगे, यानी कि a कितना आया अपना माइनस का 13 आया है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं बची है, थोड़ा सा मैं मिटा लूँ इससे पहले कि आप स्क्रीनशॉट। इसमें a निकाल लिया था, अब देखते हैं हम a निकाल लिया तो अपन को क्या करने हैं, इसके 3 पद और निकालने हैं, तो निकाल सकते हैं। a बराबर कितना आया, a1 आया अपना माइनस का 13, तो a2 कितना आएगा, a2 बराबर a1 प्लस d, a1 कितना है माइनस का 13 प्लस d कितना होगा अपना d ये लिखा हुआ है 5 होगा, कितना होगा 5, 13 माइनस के है और बड़े है, और जो है 5 क्या है प्लस के छोटे, तो बड़ी संख्या का चिन्ह रह जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी कि अपना a2 कितना आया माइनस 8। a3 अपने ज्ञात करते हैं तो a1 प्लस 2d हो जाएगा, a1 अपना माइनस के 13 है प्लस 2 इंटू डी बराबर माइनस के 13 और 2, यहाँ डी कितना है अपना डी है 5, 2 पंजे 10, ये प्लस के 10, यानी कि अपना जो तीसरा पद आएगा माइनस का 3 आएगा। इस प्रकार अपने एपी के 3 पद हो जाएंगे, a1 हो जाएगा माइनस के 13, a2 हो जाएगा माइनस के 8, a3 हो जाएगा माइनस के 3। इसी प्रकार से अपने 5-5 के अंतर में चलता रहेगा और अपनी एपी बन जाएगी। इस प्रकार अपने 18 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अपन देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? देखिए, उसका जो पहला वर्ष में जो वेतन है कितना है 5000, यानी कि अपना प्रथम पद क्या हो जाएगा 5000। अपन कह देंगे प्रथम पद कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि उसके जो वेतन है वार्षिक वेतन में उसने 1995 से कार्य आरंभ किया। 1900 कितना है 100 सन में, हाँ 1995 में उसने कार्य आरंभ किया। हर वर्ष कितना बढ़ रहा है 200 रुपये, यानी कि अपना जो है डी सार्वंतर कितना हो जाएगा 200 रुपये। अब न्यू पूछ रहे हैं कि किस वर्ष उसका जो है वेतन 7000 हो जाएगा। अब देखिए, अब उनको पूछ रहा है किस वर्ष, यानी कि एन पूछ रहा है, एन दे रखा है, एन कितना दे दिया अपन को 7000 दे दिया उसने, यानी कि अपन से क्या पूछा गया है प्रश्न में एन पूछा गया है। सिंपल सी बात है, अपने ए की सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है 7000 दिया गया है अपन को, बराबर ए कितना है अपने पास 5000 है, प्लस एन कितना है पता नहीं, और डी कितना है डी अपना 200 दिया गया है। कितना दिया गया 200। इसको सोल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल। 5000 एज इट इज लिख देंगे 5000 प्लस 200 कम 200 एन हो जाएगा, ये 200 एन माइनस 200 कम 200 हो जाएगा 7000। अब उस संख्या को आगे भेज लेते हैं, ऐसा करो या तो इसको पीछे या उसको, कोई दिक्कत नहीं। 5000 को आगे भेजा माइनस का हो जाएगा 5000, और 200 को आगे भेजेंगे तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा 200, बराबर कितना है, इसको यही रहने दो 200 ये नहीं रहने दो इसको। 7000 में से 5000 गए तो 2000 बचे, 2000 में 200 जोड़ा तो कितने हो गए 2200 हो गए। कितने हो गए 2200 हो गया। उसके बाद में देखिए इधर है 200 एन, कितना है 200 एन, इस 200 को इधर भेजेंगे बराबर के तो ये बटा में जाएगा, क्योंकि यहाँ काय में ये गुणा में है, तो 2200 बटा 200 बराबर एन। 2 0 से 2 0 कट कर दो, या 200 का भाग 2200 में देंगे, कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 11 बार, अर्थात 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा 7000। 11वें वर्ष में सुब्बा
राव का वेतन कितना हो जाएगा? सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा ये इस प्रकार। तो जो है अपना जो उसका मूल जहाँ से अपना जो सैलरी उसकी जो शुरू हुई थी वहीं से अपन क्या मानेंगे? ए मान लेंगे, पहला पद मान लेंगे, ए मान ले पहला पद, और उसकी 200 रुपये वार्षिक वृद्धि है उसको अपन सार्वंतर मान लेंगे। उसके बाद में अपन को 7,000 कब हो जाएगी उसकी वार्षिक आय या उसकी सैलरी या उसका वेतन 7,000 कब हो जाएगा? इसके लिए अपन को वह मान लेंगे ए एन। अपन को क्या याद करना है? किस वर्ष होगा, यानी कि अपन को एन याद करना है। एन निकाल लेंगे, पता चल जाएगा 11वें वर्ष में उसके 7,000 रुपये हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है अपना कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, यानी कोई वर्ष है जिसमें उसने पहले सप्ताह में एक सप्ताह में कितनी बचत करी? 50 रुपये की बचत करी। फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 17.5 बढ़ाती गई, यानी कि 17.5 रुपये बढ़ती गई 17.5 बढ़ती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपये 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। एन ज्ञात करना है कितने में होगी, कितने सप्ताह में होगी देखना। पहले सप्ताह में A1 बराबर कितना आ जाएगा? 50 रुपये बचा है पहले सप्ताह में। उसके बाद में जो डी है जो अपना सभी में समान अंतर है, समान रूप से हर सप्ताह बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ रहा है? रुपये 17.5। उसके बाद में जो है अपन को क्या दे दिया है? ए एन दे दिया है, यानी कितना करना है अपन को? 207.50 करना है। ये किस वर्ष होगा वह अपन को एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन। तो अपन सूत्र वही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दे दिया है? 207 दे दिया है अपन को, 207.50। 5 जीरो बोलते हैं पॉइंट वाली संख्या की। उसके बाद में ए है 50 प्लस एन कितना है? नहीं है, डी है अपने पास 17.5। 207.50 50 बराबर 50 प्लस 17.5 को एन से गुणा करेंगे तो 17.5 एन आ जाएगा, माइनस 17.5 को 1 से गुणा करेंगे तो 17.5। अब इन संख्याओं को आगे भेज लेते हैं, पीछे वही ऋण देते हैं, चर राशियां ही। ये 50 पीछे प्लस में था, आगे भेज दिया मैंने माइनस का हो गया। ये माइनस में ये प्लस का हो जाएगा 17.5 बराबर 17.5 एन। पहले इस पॉइंट वाली संख्या को इसको सोल्व कर लेते हैं। 207.50 माइनस इस 50 में से 17.5 काट देते, कितना बचेगा? 32.5 बचा। अब इसमें से 32.5 को घटा लेंगे, कितना बचेगा? बचेगा अपना 175 बराबर कितना? 17.5 एन। अब इसको इधर भेज देंगे, 175 बटा 17.5 बराबर एन। अब देखिए 17.5 का भाग 175 में देंगे 10 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 10 बार, यानी कि 10वें सप्ताह में 10वें सप्ताह में क्या होगा? 10वें सप्ताह में जो रामकली है उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 10वें सप्ताह में रामकली की बचत 207.50 रुपये हो जाएगी। देखिए यह मैं बता दूं आपको, 117 में 175 का भाग कैसे दे दिया। यहाँ से ये पॉइंट हटाया, ये हटा दिया पॉइंट, ठीक है। पॉइंट हटाते ऊपर क्या होगा? 10 से गुना होगा, तो अपने ऊपर कितना हो गया? 1750। 1750 में 175 का भाग देंगे, या 175 से 175 काट दिया, एक बार कट गया, एक को 10 से गुणा किया, 10 आ गया, ठीक है। इस प्रकार अपने 20 प्रश्न 5.2 के पूरे हो गए। तो यदि चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।